प्रणाम। देखिए, बहुत से लोग जो मेरे से बात करते हैं, बहुत से नए स्टूडेंट्स या जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, आपने नीचे मैसेजेस भी कभी देखे होंगे मेरी वीडियोस के कि भाई गुरुजी आप ज्योतिष सिखाना शुरू करिए, प्लीज़ क्लासेस लेना शुरू करिए, ज्योतिष का कोर्स निकालिए। पर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जो भी लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जब तक आप इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते, ठीक है, तब तक इसको बिल्कुल मत सीखिएगा। उसका एक कारण है। जब हम ये कहीं से 5-10 हज़ार का कोर्स कर लेते हैं, बेसिक्स पता चलते हैं हमें, ये ग्रहों की दृष्टियाँ हैं, ये नक्षत्र हैं, ये तिथियाँ हैं, ये ऐसे ऐसे, ये घर ये रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से हम बेसिक्स सीख लेते हैं और उस पर लोगों की पत्रियाँ देखना शुरू कर देते हैं, अपनी देखना शुरू कर देते हैं। बट याद रखिएगा, नीम हकीम खतराए जान। अध कचरा जो ज्ञान है, बिना प्रैक्टिस का जो ज्ञान है, वो मतलब आप ये समझिए कि बहुत ख़तरनाक है। अब मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, जितनी भी पत्रियां मैं देखता हूँ, वो नेचुरली पहले कहीं ना कहीं दिखा चुके हैं। और उसमें से अधिकांश 99% बात कर रहा हूँ, या तो ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हैं जिन्होंने कहा अरे सावंगारक दोष है, अरे कालसर्प दोष है, अरे पितृ दोष है, अरे किसी ने मारन किया हुआ है, अरे किसी ने ये पूजा कराओ पूजा कराओ पूजा कराओ, ठीक है, या हमसे उपाय करो हमसे उपाय कराओ। क्यों? क्योंकि क्या है कि डॉक्टर की ओपीडी कितनी है? 500-1000 रुपये, ठीक है। उपाय कितने का है, यानी कि टेस्ट कितने के हैं? तो वो समझिए बात को। और या फिर अध कचरे ज्ञान वाले ज्योतिषी कि जो कि शुक्र चल रहा है, ठीक है, हाँ जी हीरा पहना दो, राहु चल रहा है गोमेद पहना दो। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि जब से राहु आया है, पिटाई हुई है, गोमेद पहना दोगे और कुछ डिज़ास्टर हो सकता है। जब से शुक्र आया है, डाउन जा रहा है बंदा, ऊपर से हीरा पहना के उसको और मार के उसको बली कर दोगे। नहीं, वो लिख के बैठे हैं जिसकी दशा चल रही है उसका रत्न बता देंगे, जिसकी दशा चल रही है उसका उपाय बता देंगे। जब तक आप आदमी को बताओगे नहीं कि उसको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, राइट, उसको क्या मतलब लाइक अपने में बदलाव करने हैं, उसके बाद उपाय करवाएंगे, तभी वो चीज़ें जो हैं असर करेंगी। तो पहली चीज़ कि ज्योतिषी होना कोई बहुत साधारण बात नहीं है। ये बात है कि आप जैसे त्रिकालदर्शी हो गए हैं कि आप पास्ट में बता रहे हैं जी ऐसे हुआ था 2000 से, उन्हें हाँ ठीक है हुआ था, अभी ऐसा चल रहा है, हाँ जी गुरुजी ऐसा चल रहा है, अच्छा भविष्य में ये होगा। तीनों कालों का ज्ञान आपको हो रहा है अगर, तो आप तो त्रिकालदर्शी हो गए। और मैं हमेशा कहता हूँ त्रिकालदर्शी तो स्वयं भगवान शिव हैं, आप और मेरी तो कहीं हैसियत ही नहीं है। सो बड़ा ही नाजुक मसला है, किसको किस तरीके से बोलना है कि उसको डरे ना, उस चीज़ को समझे, समझाना। दूसरी चीज़ क्या है कि ज्योतिष मांगता है प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपके हाथ से जब 500-1000 कुंडलियाँ निकल जाएंगी, उसके बाद जाके आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हर व्यक्ति अलग है, उसकी स्थिति अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। तो एक राशि वाला अगर कहीं पोस्टमैन है या आर्मी में है या पुलिस में है या बिजनेस में है या स्कूल टीचर है, सबके ऊपर वो ग्रह अलग अलग तरीके से असर करेगा, उसके दायरे के अनुसार, उसकी देश काल अवस्था के अनुसार कि वो किस जगह पर है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है। दूसरी चीज़, अब आपको मैं बताऊं, मेरी साइंस ठीक थी, मैं भी पेचकस हाथ में लेके घूमता था, वो 3 इडियट्स वाला कि भाई फ्रिज खोल दिया, टीवी खोल दिया, डेस्क खोल दिए, मेरे पास जो चीज़ आ गई वीसीआर से लेके उस टाइम पे चलते थे, मैंने हर चीज़ खोल दी, राइट। तो इंटरेस्ट था। तो आज मैं चाहूँ तो मैं थोड़ा खोल के बैठूँ, पंखा ठीक कर सकता हूँ, फ्रिज ठीक कर सकता हूँ या वो, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। 500 रुपये दिए, बिजली वाले को बुलाया, उसने कर दिया जो बिजली का काम है, प्लम्बर का काम प्लम्बर कर गया। तो अगर हम ये सोचेंगे कि भाई इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि इंसान की जो स्पेशलिटी होती है वो एक पर उसको फोकस करना चाहिए, समझे आप, सारी चीज़ों पे नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप इतना समय लगाएंगे प्रैक्टिस में, इतना समय लगाएंगे उसको सीखने में, आजकल क्या हो रहा है कि 3 महीने का कोर्स करिए और अपना ज्योतिष की दुकान खोल लीजिए। 1 किताब पढ़िए, 2 किताब पढ़िए, 4 यूट्यूब वीडियोस देखिए, ज्योतिष की दुकान खोल लीजिए। उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ज्योतिषी मतलब अपने फ़ायदे के लिए डरा के आपको पैसे ले रहे हैं, लेकिन कई बेचारे हैं जिनको ये ज्ञान ही नहीं है, गलत स्टोन पहना दिया है, गलत गाइडेंस कर दी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नुकसानदायक है। अध कचरा ज्ञान कि हाँ मुझे थोड़ा ज्ञान है। अच्छा आपको मैं बताता हूँ, कई केसेस जो मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे एक दोस्त हैं वो भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उन्होंने बताया कि मृत्यु का योग है, या हमारे दोस्त हैं वो थोड़ा बहुत, उसके चाचा जी हैं वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, मतलब प्रोफेशनल नहीं है, वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हो जाएगा।
तो ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब दूसरे को बताना बहुत ख़तरनाक हो सकता है कि अगर नहीं भी उसका थोड़ा होना है, वो सोच सोच के ज़्यादा कर लेगा या वो तब तक डरता रहेगा गाड़ी चलाने से अगर आपने बता दिया कि तेरा होना ही होना है। या तो आप उसको टाल सकते हैं, तब आप उसको उस हिसाब से हैंडल करिए। तो किस तरीके से आपको बताना है। दूसरी चीज़, ज्योतिषी की जितनी आत्मा प्योर होगी, जितना ईमानदार होगा, उतना उसके मुंह पे सरस्वती बैठेगी ज़बान पे और उतना अच्छा वो बता पाएगा। पहली चीज़, उसकी खुद की मेडिटेशन, खुद की साधना कितनी है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कितनी है। अब मान लीजिए कि जो किसी ने 25-30 साल लगा के प्रैक्टिस की है, क्या आप उसके बराबर देख पाएंगे 2-4-5 महीने में? और जो आप अधकचरे ज्ञान के साथ देखेंगे, उसके रिपरकशंस, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आपने सोचा है? खासकर जब आप दूसरों को बताएंगे तो आपको भगवान ना करे डॉक्टर की ज़रूरत पड़े, पर डॉक्टर की ज़रूरत पड़े उसको फ़ीस दो, क्योंकि उसने 8 साल MBBS MD जो भी उसने किया है, तो वो आपका इलाज ठीक कर देगा। अगर आप सोचो कि मैं थोड़ी डॉक्टरी भी पढ़ लूँ, अपनी इलाज करूँगा, मैं थोड़ी बिजली का काम भी सीख लूँ, मैं प्लम्बिंग का भी सीख लूँ, मैं माली का भी सीख लूँ, किसी की मुझे ज़रूरत ही ना पड़े, तो ऐसा नहीं होगा। बिकॉज़ वो क्षेत्र जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, और यहाँ पर ज्योतिष तो जो है वो रोज़ प्रैक्टिस मांगता है। हर आदमी, हर केस आपके पास अलग आता है, समझे। तो मैं जानता भी हूँ साइंस, लेकिन फिर भी मैं कभी पंखा ठीक नहीं करता। आप क्या समझते हैं, अपने कपड़े सिलवाने हैं मुझे कभी, तो मैं दर्जी का काम सीखूं? भाई वो मेरे से बहुत अच्छा सिलेगा, उसको प्रैक्टिस बहुत हो गई है, उसकी फिटिंग जो आएगी वो शायद जब तक मैं उस लेवल पर आऊँगा बहुत टाइम निकल जाएगा, और ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो अधकचरी नॉलेज से जब आप देखेंगे आपके बेटे का मार्केट शुरू हो गया, आपका दिल डरता रहेगा, अरे लेट हो गया स्कूल से, क्या होगा, कैसे होगा, समझे आप। दूसरी चीज़, ज्योतिषी को जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है। कोई स्कीम निकली है, सरकार ने इंपोर्ट बंद कर दिया है, तो सारे कोयले वाले, लोहे वाले इम्पैक्ट हो जाएंगे, या किस तरीके से, कैसे, किस एनवायरनमेंट में क्या चीज़ हो रही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 बंदों की पत्री आई हमारे पास, 10 बच्चों की, कि भाई लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, और हमें बताया नहीं गया कि ये सारे अमेरिकन बच्चे हैं, तो कैसे बताएंगे। आपको क्या लगता है जो अमेरिका में पैदा होता है वही लव मैरिज का योग लेके पैदा हो रहा है, सारे के सारे? लेकिन वहाँ ट्रेडिशन ही यही है। तो कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए आपको, इकोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सही गाइड कर पाएंगे। अब आपको किसी ने पूछा कि साहब मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दूं, आपको पता ही नहीं है बिटकॉइन होता क्या है, आपको पता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी की असली चक्कर क्या है, आपको पता ही नहीं है शेयर मार्केट के बारे में ABCD, आपको उस धंधे के बारे में कुछ पता नहीं है कि कितना स्पेकुलेशन है, ठीक है ना। सो आपको ये देखना है कि भाई मुझे सामाजिक ज्ञान भी पूरा होना चाहिए, जनरल नॉलेज भी मेरी अच्छी होनी चाहिए, मेरी अपनी आत्मा पवित्र होनी चाहिए, बताते वक्त मेरे अंदर कोई लालच, लोभ नहीं होना चाहिए, और मुझे उसको इस तरीके से गाइड करना है कि वो पूरी तरीके से ये ना सोचे कि रेमेडी रेमेडी रेमेडी, उपाय उपाय उपाय, और उस चक्कर में उस ग्रह, वो क्या चाहता है वो ग्रह, ये ही भूल जाए उसको बताना हम। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि आप 2-3-4 महीने में आप करके और पत्री देखना शुरू कर देते हैं लोगों की, या खुद की भी, तो खुद भी आप गलती कर लेंगे, समझे आप यकीन करिएगा, 99 लोग जो 100 में से मेरे पास आते हैं, नेचुरली वो पहली बार तो ज़िंदगी में पत्री दिखाने आए नहीं है मेरे पास, पहले 10 से दिखा चुके होंगे, 5 से 2 से दिखा चुके होंगे। उनमें से 99 लोग या तो उन ज्योतिषियों के पास फंसे हैं जो सीधा सिर्फ प्रॉब्लम्स बता के, अब आदमी ने मुझे फ़ोन किया तो किसी समस्या में होगा, किसी के पास फालतू पैसे तो है नहीं मेरे को देने के लिए, तो सीधा सीधा बताओ कि आपकी ये समस्या इतनी भयानक इस ग्रह की वजह से या इस योग की वजह से। अरे काल सर्प है, अरे पितृदोष है, अरे अंगारक है, अरे विष योग है, अरे केमद्रुम है, अरे ये है। अब वो बेचारा कहेगा मैं परेशान हूँ, भाई साहब बता रहे हैं कि हो गया, क्या करोगे कि साहब मेरे से शांति करा लो, मेरे से इतने की पूजा करा लो। चलो ये एक तरह के ज्योतिषी हैं, समझ में आ गया, डरा के पैसे लेने वाले। लेकिन वो बेचारे भी हैं जिनको खुद ही ज्ञान नहीं है। कई बार जिनके 5-5 लाख फॉलोअर्स हैं, वो मेरे से जब कंसल्टेंसी लेते हैं तो मैं पूछता हूँ कि भाई मतलब क्या कर रहे हो आपके तो मेरे से ज़्यादा फॉलोअर है। कह रहे नहीं नहीं, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को दिखा सकता है, कोई बात नहीं है गुरुजी। कहीं ना कहीं अपनी विद्या पे भरोसा नहीं, राइट, कहीं ना कुछ डाउट्स हैं। तो अगर आप समझिए कि कितना बड़ा पाप है
अगर आपको ठीक से ये चीज़ नहीं पता है और आप किसी को गलत पत्थर पहना रहे हैं, आप किसी को गलत उपाय करवा रहे हैं, आप किसी को गलत गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ना तो आपको समाज की नॉलेज है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर फ़ोन करता है कि जी मेरा प्रमोशन कब होगा। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये अभी लगा है, इसकी एक लेवल है, इतने साल बाद ही ये इंस्पेक्टर बनेगा। ठीक है, आपको पता ही नहीं है ये चीज़, आप कहोगे अरे अगले महीने सही ग्रह आ रहा है, अगले महीने प्रमोशन हो जाएगा। तो आपको देश काल अवस्था का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी आप एक अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। और अगर बनना है प्रोफेशनली, आप ज़रूर कोर्स करिए। उसके बाद आप जितने भी अपने मिलने वाले हैं उनकी पत्नियां आपके टेबल पे होनी चाहिए, और जितनी भी सेलिब्रिटीज़ जिनको हम बाहर से जानते हैं उनकी पत्नियां भी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले धर्मेंद्र साहब धर्मेंद्र क्यों बने, और ये अमिताभ बच्चन क्यों बने, ये सचिन तेंदुलकर कैसे बने, इनकी कुंडली क्या कह रही है। और अपने जितने रिश्तेदार हैं कि भाई ये इसका गुस्सा इतना तेज़ क्यों है, या इसने इस तरीके से तरक्की की है या इसकी तरक्की नहीं हो पाई है, इसकी मैरिटल लाइफ कैसी है, किस वजह से है, ये प्रैक्टिस जब तक आपकी 400-500 कुंडलियाँ हाथ से नहीं निकलेंगी, आप किसी को बताने की गाइड करने की गलती ना करें। ये बहुत नाजुक सब्जेक्ट है, और बेहतर यही होगा कि आप अपने लिए अगर सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ना सीखें, थोड़े से पैसे खर्च करिए और किसी अच्छे ज्योतिषी से जो दिल से आपको बताए उससे गाइडेंस ले लीजिए। क्योंकि इतना कीमती समय जो आप लगाएंगे, घंटों 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 महीनों, और उसके बाद भी कचरे ज्ञान के साथ आप अपना इलाज करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि एक वैद्य है, 30 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसने कितने मरीज़ देख लिए और कितनों पे जड़ी बूटियाँ आजमा ली। अब आप उससे लेना चाहेंगे या एक यूट्यूब वीडियो देख के अपना इलाज आप खुद घोंट के करना चाहेंगे? तो ये चीज़ समझिएगा कि हम हर चीज़ नहीं जान सकते हैं, हर काम खुद नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने प्रोफेशन बनाना है, ईमानदार लोग हो आप, प्रोफेशन बनाना चाहते हो, 100% ज्योतिष सीखिए, बहुत ही अच्छी विद्या है, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन अगर आपने इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है, आप सीखने की गलती मत करिए, नहीं तो डर जाएंगे। आप सोचिए, आपको थोड़ा सा पता चल गया कि भाई ये मृत्यु का कारक ग्रह होता है सपोज, ठीक है, अष्टमेश है, द्वितेश है, जो भी है। अब आपने अपने बच्चे का देखा, यार 17 साल के लिए मार्केश बुध आ रहा है इस बच्चे का, आप चैन से सो पाएंगे? राइट। आपने किसी अधकचरी उसमें देख लिया शुक्र मंगल, मतलब करेक्टरलेस होगी ये लेडी। आपने देख लिया अपने किसी मिलने वाले के, किसी रिश्तेदार के, आप उसको किस दृष्टि से देखेंगे? राइट। अब तो वो आईक्यू लेवल होना कि नहीं साहब, गुरु की दृष्टि अगर पड़ गई है इस योग पे तो इसके जो मॉरल्स हैं इसको व्यभिचार करने से या एडल्ट्री करने से रोक देंगे, इतना आईक्यू लेवल होना, इतना ज्ञान होना थोड़ा सा वो है। नहीं तो हिटलर और गांधी जी की भी कई चीज़ें सेम है, तुला लगन के ही हैं शायद दोनों। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो इसलिए वो ठीक है, कोर्स कर रहे हैं वेबिनार के, अपना खुद देख लीजिए, अपना खुद देख लीजिए, इस गलत भ्रामक प्रचार में मत पड़िए। राइट। कल को कोई डॉक्टर आएगा कि मैं कोर्स कराता हूँ 1 महीने का, अपना इलाज खुद, पैरासीटामोल खुद, एंटीबायोटिक खुद, सब ले लीजिएगा, टेस्ट करा लीजिएगा, देख लीजिएगा, हीमोग्लोबिन कम है तो ये दवाई लीजिएगा, वो दवाई लीजिएगा, तुक्के लग जाएँ तो लग जाएँ, लेकिन जो डीप साइंस उसने मेडिकल की स्टडी की है, जिस तरीके से वो देख लेगा, उस तरीके से आप कभी नहीं देख पाएंगे। ठीक। तो अपना कीमती समय अगर लगाना है, अध्यात्म में लगाइए, स्पिरिचुअलिटी में लगाइए, जो हम सबको लगाना चाहिए, ताकि समाज को, ज़िंदगी को, जीवन को देखने की जो हमारी दृष्टि है वो अलग हो, हमारे परसेप्शन अलग हो, वो ज़्यादा अच्छा है। मेडिटेशन में लगाइए, ध्यान करिए, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इतनी स्ट्रेस है वो कम हो। प्राणायाम, अपना योग करिए, वो करिए। ज्योतिष जैसा जो टेक्निकल पक्ष है उसके लिए प्रैक्टिस, जनरल नॉलेज, प्योरिटी, और इतने घंटों जब आप जीवन के लगाएंगे तो प्रोफेशनली उसको लीजिए। सिर्फ अपनी पत्री देखने के लिए इतनी मेहनत, इतना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि मैं क्यों नहीं सिखाता। हाँ, जो स्टूडेंट्स इसको प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं, कभी ना कभी देखेंगे, अगर वक्त मिला तो उनके लिए मैं कोर्स जो है ज़रूर डिज़ाइन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।